बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रिफा जहां। सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अनदर टॉपिक रिलेटेड टू वायरसेस एंड दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस. In this lecture video we will discuss the detailed structure of viruses inshallah. So let's move on to our next slide. इस स्लाइड में मैंने आपके साथ कुछ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और शेप्स शेयर की हैं वायरसेस की, सो दैट कि आपके माइंड में थोड़ा सा इनका स्केच का आइडिया हो जाए कि डिफरेंट इनकी शेप्स कैसी होती हैं. अब इनमें कुछ मैंने कॉमन वायरसेस की डायग्राम भी ली, जैसा कि हर्ब्स वायरसेस हो गया, इन्फ्लुएंजा वायरसेस हो गया. ये आपको ऑलरेडी आपको पता है कि आपने सुना होगा, ये डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हैं. अब इनकी शेप शेयर करने का मकसद यही था कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि इनकी जो शेप्स हैं वो डिफरेंट शेप्स होती हैं. कुछ जो है वो पॉलीहेड्रल होती हैं, मतलब हैविंग डिफरेंट साइड्स. कुछ का जो स्ट्रक्चर है वो हेलिकल होता है, कुछ का स्फेरिकल होता है, कुछ इन्वेलप्ड होते हैं और कुछ का जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्लेक्स होते हैं. क्लियर? ये थोड़ा बहुत आप आइडिया ले रहे हैं. फिर उनके साथ जब मैं नेक्स्ट आपके साथ इनकी डिटेल या इनकी जो केमिकल कंपोजिशन शेयर करूंगी तो आपको स्ट्रक्चर मजीद क्लियर हो जाएंगे. मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जिससे हमने रीड आउट करना है कि स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस क्या होते हैं. अब बेसिकली मैं कुछ आपको डिटेल बताऊंगी, फिर हम इन पॉइंट्स को रीड आउट भी करेंगे. स्ट्रक्चर की बात करें तो इनमें जनरली दो स्ट्रक्चर्स आते रहते हैं. नंबर वन कोर एंड द अदर वन इज कैप्सिड. कोर जो है उसमें सारे के सारा वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है, और कैप्सिड मैंने आपको पीछे भी बताया कि प्रोटीन कोटिंग होती है जो कि उस जो जेनेटिक मटेरियल उसको कवर किया होता है. क्लियर है? आइडिया हो गया होगा. मजीद जब डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगी मैं आपके साथ इन पॉइंट्स के साथ शेयर कर दूंगी. पहला पॉइंट है वायरियॉन्स क्या होता है. एक्चुअली वायरियॉन ऐसा वायरस होता है जिनका कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है, मैच्योर स्ट्रक्चर होता है. उसी मैच्योर कंप्लीट इन्फेक्शियस वायरस को हम वायरियॉन बोलते हैं. क्लियर है? मतलब जब नेक्स्ट हम इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो हम एक्चुअली वायरियॉन्स के स्ट्रक्चर की बात करेंगे, क्योंकि वायरियॉन ऐसा वायरस है जो जिसका स्ट्रक्चर कम्प्लेक्स और कंप्लीट होता है. क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कोर. अब कोर क्या होता है? कोर मैंने आपको बता दिया कि कोर जो है वो वायरियॉन के सेंट्रल कंपोजिशन होती है, या आप कह सकते हैं कि सेंट्रल कोर जो है वो उसमें कुछ पार्ट होता है जिसको हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं. वो न्यूक्लिक एसिड होता है. इधर वो डीएनए हो सकता है या वो आरएनए हो सकता है. मतलब मैंने आपको बताया था कि कुछ वायरसेस हैं वो जो डीएनए बेस्ड होते हैं, कुछ आरएनए बेस्ड वायरसेस होते हैं. अब ये जो मैंने आपके साथ इनका जो सेंट्रल कोर डिस्कस किया जो कि न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, उनको हम जीनोम बोलते हैं. क्लियर है? मतलब कि वायरसेस का जो जेनेटिक मटेरियल है एक्चुअली वो उसके कोर में होता है. कोर सेंट्रल पोर्शन कह सकते हैं आप वायरसेस का. क्लियर है? अब जब मैंने आपके साथ इनका जो जेनेटिक मटेरियल शेयर किया या मैंने जीनोम शेयर किया, अब उस जीनोम को, उस जेनेटिक मटेरियल को कवर किया होता है किसी प्रोटीन कवरिंग से, और उस प्रोटीन कवरिंग को हम कैप्सिड बोलते हैं. कैप्सिड क्या है कि द जीनोम इज सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट. के जो जीनोम है, जो वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल है, उसको सराउंड किया होता है प्रोटीन कोट ने, और उसी को हम कैप्सिड बोलते हैं. अब जो कैप्सिड है वो डिफरेंट शेप्स जो है वो वायरियॉन्स को देते हैं. अब हम पीछे वापस आते हैं अपने डायग्राम की तरफ, तो आप देख सकते हैं कि वायरसेस की जो डायग्राम है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है, जो इनका स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है. और वो कहते हैं कि वो जो कैप्सिड है ना, वो ही कैप्सिड वजह बनता है एक वायरस के स्ट्रक्चर दूसरे वायरस के स्ट्रक्चर से डिफरेंट होने का. क्यों? क्योंकि उनकी शेप ही चेंज हो जाती है ड्यू टू द कैप्सिड. क्लियर है? नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं. अब मैंने आपके साथ इसमें कोर और कैप्सिड का जिक्र किया कि कोर जेनेटिक मटेरियल और कैप्सिड जो है वो प्रोटीन कोट है जिसने कवर किया होता है जेनेटिक मटेरियल को. अब इन दो पॉइंट्स को समझाने के लिए हम डायग्राम की तरफ चलते हैं, और ताकि आपको वो दोनों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे. देखिए वायरल जीनोम जो आपको पता है, मैंने पीछे भी डिस्कस किया कि जो न्यूक्लिक एसिड का होता है, बना होता है, जो डीएनए का भी होता है या फिर इधर आरएनए का होता है. तो ये जेनेटिक मटेरियल है, ये जीनोम है वायरस का. उसके बाद हमने कहा था कि जो जीनोम है उसको सराउंड किया होता है किसी प्रोटीन कोट ने, और उसको हम कैप्सिड बोलते हैं. हम देख सकते हैं कि ये कैप्सिड है जिसको कवर किया होता है जीनोम ने, या सॉरी जीनोम को कवर किया होता है उस प्रोटीन के कोर ने, जिसको हम कैप्सिड बोलते हैं. क्लियर? स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया. वापस आते हैं अपने पॉइंट्स की तरफ, और वो मैंने आपको बताने के साथ साथ नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैप्सोमेर क्या होता है. अब नेक्स्ट पॉइंट है कैप्सोमेर. कैप्सोमेर आप समझें, एक्चुअली कैप्सोमेर की बात करें तो ये स्मॉलेस्ट प्रोटीन यूनिट होते हैं जो मिलके कैप्सिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं. क्लियर है? कि मतलब ये छोटे स्मॉलेस्ट प्रोटीन यूनिट हैं जो मिलके कैप्सिड की शक्ल देते हैं. अब मैं आपको बहुत इजी एग्जांपल दूं, ये कि अब आपको पता है जो तस्बीह है ना, वो छोटे छोटे दाने मिलके तस्बीह बनाते हैं ना, तो तस्बीह में डिफरेंट दाने होते हैं. तो यही एग्जांपल मैं रिलेट करूंगी कैप्सोमेर के. जो कैप्सोमेर है ना वो एक्चुअली तस्बीह के दाने हैं, वो स्मॉलेस्ट प्रोटीन यूनिट हैं जो मिलके कैप्सिड का स्ट्रक्चर बनाएंगे, या ये वो दाने हैं जो मिलके तस्बीह बनाएंगे, मतलब कि कैप्सोमेर बनाएंगे, सॉरी कैप्सिड बनाएंगे. क्लियर है? तो आपको आइडिया होगा कैप्सोमेर का क्या है. मजीद आपको इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैं नेक्स्ट इसकी दोबारा डायग्राम की तरफ आती हूँ. वो ये कि हमने जीनोम देख लिया, फिर हमने कहा जी कैप्सिड है जो कि कवर किया होता है जीनोम को. उसके बाद हमने कहा कि इस कैप्सिड को भी इस कैप्सिड के भी स्ट्रक्चर में जो है वो एक स्ट्रक्चर आ जाता है जिसको हमने कहा कि कैप्सोमेर है. अब कैप्सोमेर का स्ट्रक्चर मैंने आपको कहा था कि डिफरेंट
प्रोटीन यूनिट मिलके एक्चुअली कैप्सिड बनाता है। वो कैसे, वो आप देख सकते हैं कि अब ये जो कैप्सिड है, आप इसके स्ट्रक्चर को डिटेल से देखें तो इस कैप्सिड के स्ट्रक्चर में आपको छोटे छोटे यूनिट्स नजर आ रहे होंगे कि ब्लू कलर के जो डिफरेंट यूनिट्स हैं वो मिलके एक्चुअली कैप्सिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये जो आपको डिफरेंट यूनिट्स नजर आ रहे हैं ये एक्चुअली कैप्सोमेर है जो कि मिलके कैप्सिड का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। क्लियर है? तो आपको मजीद क्लियर हो गया होगा। मूव ऑन करते हैं अपनी वापस उस पॉइंट की तरफ, और वो ये कि हमने बता दिया कि कैप्सिड जो है वो एक्चुअली डिफरेंट प्रोटीन यूनिट से मिलकर बना होता है जिसको हम कैप्सोमेर कहते हैं। और कहते हैं कि जो डिफरेंट नंबर ऑफ कैप्सोमेर है वही एक्चुअली डिटरमाइन करते हैं डिफरेंट वायरसेस की शेप को, या डिफरेंट वायरसेस को एक वायरस को हम कहते हैं कि दूसरे वायरस से डिफरेंट करने वाला एक्चुअली जो स्ट्रक्चर होता है वो कैप्सोमेर ही होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो मजीद आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। कहते हैं कि एग्जाम्पल की बात करें तो 162 कैप्सोमेर होता है। किस स्ट्रक्चर में होता है ये? कहते हैं हर्ब्स वायरस के स्ट्रक्चर में ये मौजूद होता है कैप्सोमेर के। मतलब जो हर्ब्स वायरस के कैप्सिड की बात करें तो उसमें 162 कैप्सोमेर होता है। अब ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से अगेन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, कहते हैं कि अब नेक्स्ट एडिनो वायरस है। एडिनो वायरस के अगर कैप्सिड में मौजूद कैप्सोमेर की बात करें तो वो 252 इन नंबर होते हैं, जो कि आपको पता है ये नज़ला जुकाम जो है वो कॉज करते हैं। अब बात यहाँ ये थी कि कैप्सोमेर समझ लिया कि एक्चुअली स्मॉलेस्ट यूनिट है जो ही मिलके कैप्सिड का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। फिर मैंने आपके साथ इनकी कुछ एग्जाम्पल शेयर की। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, और उसमें हमने कुछ पॉइंट्स मजीद डिस्कस करने हैं। वो ये कि न्यूक्लियोप्लास्टिड क्या होते हैं, न्यूक्लियोकैप्सिड क्या होते हैं, एंड इन्वेलप क्या होता है। अब न्यूक्लियोकैप्सिड क्या होते हैं, लफ्ज़ से आप समझे न्यूक्लियोकैप्सिड मतलब इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। एक तो इसमें न्यूक्लिक एसिड आ जाता है, दूसरा इसमें कैप्सिड आ जाता है। मतलब कि वायरस का ये स्ट्रक्चर जिसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं, एक तो जीनोम आ जाता है, दूसरा कैप्सिड आ जाता है, उसको हम न्यूक्लियोकैप्सिड बोलते हैं। एंड इन्वेलप कहते हैं कि अब जब मैंने आपके साथ पीछे कोर और कैप्सिड का जिक्र किया तो कहते हैं कि उस कोर और कैप्सिड के बाद भी एक तीसरा स्ट्रक्चर नजर आता है जिसको हम इन्वेलप बोलते हैं। मतलब वो जो न्यूक्लियो कैप्सिड है ना, वो जो दोनों कोर और न्यूक्लियो जो कैप्सिड है वो दोनों मिलके उसके अलावा भी थर्ड एक स्ट्रक्चर आता है जिसके हम कहते हैं इन्वेलप, जो कि न्यूक्लियो कैप्सिड ने या न्यूक्लियो कैप्सिड को इन्वेलप ने उसको सराउंड किया होता है। कहते हैं कि इन सम एनिमल्स वायरसेस द न्यूक्लियो कैप्सिड, वो जो वायरसेस है न्यूक्लियो कैप्सिड, अब कहते हैं कि उसको कवर किया होता है किसी मेम्ब्रेन ने जिसको हम इन्वेलप बोलते हैं। अब वो इन्वेलप्ड, उनको फिर हम इन्वेलप्ड वायरसेस बोलते हैं। मूव ऑन करते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। अब आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर है। कहते हैं कि मैं रिपीट कर देती हूँ अगेन, जीनोम कैप्सिड मेड अप ऑफ कैप्सोमेर। उसके बाद ये नेक्स्ट आप जो ऑरेंज स्ट्रक्चर देख सकते हैं वो जो है वो इन्वेलप है। इन्वेलप का मतलब कि कुछ वायरसेस इन्वेलप्ड वायरसेस कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों स्ट्रक्चर हैं जिसको हमने पीछे न्यूक्लियो कैप्सिड बोला जिसमें जीनोम और कैप्सिड आ जाता है, उसके अलावा थर्ड स्ट्रक्चर मैंने आपको कहा कि इन्वेलप आ जाता है, जो कि इन्वेलप ने सराउंड किया होता है उस न्यूक्लियो कैप्सिड को। और ऐसे वायरसेस जिसके अंदर एक थर्ड स्ट्रक्चर हमें नजर आता है जिसको हम इन्वेलप बोलते हैं, उनको हम इन्वेलप्ड वायरसेस बोलते हैं। वापस देखिए, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर इन्वेलप्ड नहीं होते वायरसेस, या कुछ नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस होते हैं, उनको हम नेक्ड वायरियंस बोलते हैं। क्लियर है? कुछ इन्वेलप्ड वायरसेस और कुछ नेक्ड वायरियंस। नेक्स्ट पॉइंट है शेप की। अब बात की कि कहते हैं कि एनिमल और प्लांट वायरसेस की बात करें तो उनकी शेप डिफरेंट होती है। कुछ पॉलीहेड्रोन होते हैं, मैंने आपके साथ स्टार्ट में डिस्कस किया, हैविंग डिफरेंट साइड्स। कुछ हेलिकल इन शेप होते हैं, कुछ स्फेरिकल इन शेप होते हैं, कुछ इन्वेलप्ड और कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के होते हैं। क्लियर है? आई होप आपको ये स्ट्रक्चर मजीद क्लियर हो गया होगा कि ये स्ट्रक्चर है वायरसेस का। मजीद मैंने आपके साथ इनकी डिटेल कंपोजिशन भी डिस्कस की, इनकी मजीद डिटेल से मैंने आपके साथ ये सारा स्ट्रक्चर शेयर किया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो यही था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस देखे। इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। So this is all about our today's lecture. So stay connected and Allah Hafiz.